आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों बतानी है। प्रत्येक किलोमीटर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जो कि पहले जो पहला यानी प्रथम या पहला किलोमीटर है जो होगा उसका किराया 15 रुपये। फिर उसके बाद जितने भी हम किलोमीटर आगे चलते हैं तो उसका प्रति 1 किलोमीटर का जो किराया है वो होगा 8 रुपये। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ये बनाएंगे हम एपी, जो पहले में बनेगी, जो भी श्रेणी बनेगी, सबसे पहले का तो कितना है, जो प्रथम 1 किलोमीटर उसका किराया हो गया 15। फिर बोला कि अगर उसके बाद जितना भी एक चलेगा तो उसका 8 जुड़ता रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास 15 + 8। दूसरे ये हो गया हमारे पास दूसरे किलोमीटर का किराया। अब जो तीसरा चलेगा तो टोटल किराया कितना हो जाएगा हमारे पास 15 + 8 + 8 और जुड़ जाएगा। ऐसे जब 4 किलोमीटर चलेगा कोई आदमी तो उसका किराया हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो कितना हो गया हमारे पास, ये तो हो गया 15, ये हो गया 23, ये हो गया हमारे पास 31 और ये हो गया हमारे पास 39। ये तो ये देखते हैं हमारे पास बन गई, एक श्रेणी बन गई। अब यदि ये समांतर श्रेणी कब होगी, जब इनके पदों का अंतर जो है वो समान हो और जो अंतर होगा वो उसका उस श्रेणी का सारों हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये ए पी तभी होगी जब हमारे पास A2 - A1 ये बराबर होना चाहिए A3 - A2 के। अगर ये बराबर है तभी ये श्रेणी समांतर होगी। तो इसके लिए हम A2 - A1 निकालेंगे और A3 - A2 निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास आएगा, जो यहाँ पे A1 है ये तो होगा हमारे पास 15, ऐसे जो A2 है ये होगा हमारे पास 23 और जो A3 है ये होगा हमारे पास 31। तो यहाँ से हम निकालेंगे A2 - A1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 23 - 15, ये हो गया हमारे पास 8। ऐसे में अब निकालेंगे हम A3 - A2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 31 - 23, ये भी हो गया कितना 8। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये श्रेणी है उसमें A2 - A1 है ये बराबर है किसके, A3 - A2 के। तो इसका मतलब जो श्रेणी दी हुई है, जो हमें दी हुई थी ये श्रेणी, वो एपी में है और जिसका सार अंतर डी, जिसका सार अंतर डी है वो कि क्या होता है हमारे पास A2 - A1। तो कितना हो गया हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम दूसरा। तो दूसरे में दिया हुआ है हमको कि जो जैसे मान ली कि एक बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो फिर मान लेते हैं हम कि सबसे पहले जो हमारे पास बेलन में जो हवा भरी थी उसका आयतन था V। फिर उसने क्या किया है कि V/4 यानी उसका चौथा भाग V/4 निकाल दिया, तो कितना बच गया हमारे पास V - V/4। फिर उसने क्या किया, जो भी बचा हुआ था इसका भी उसने 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो वो कितना हो गया हमारे पास V - V/4 बचा हुआ था। अब इसमें से उसने क्या किया कि इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो ये कितना हो गया, इतना भाग बाहर निकाल दिया तो इतना भाग बच गया। ऐसे उन 1/4 भाग निकालता रहता है। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3V/4, और ये कितना हो गया हमारे पास 3V/4 माइनस 3V/16। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3V/4, ये कितना आ गया हमारे पास 9V/16। तो ये हमारे पास एक श्रेणी आ गई। अब देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसका जो पहला पद है A1 ये हो गया V, जो दूसरा पद A2 है ये हो गया हमारे पास 3V/4, जो तीसरा पद है A3 ये हो गया हमारे पास 9V/16। तो इसमें वही करेंगे हम, A2 - A1 निकालेंगे, A3 - A2 निकालेंगे। यदि बराबर होंगी तो ये एपी में होगी और यदि बराबर नहीं होंगी तो ये एपी में नहीं होगी। तो हम निकालते हैं सबसे पहले A2 - A1, तो कितना हो गया हमारे पास 3V/4 माइनस V। तो ये आ गया हमारे पास -V/4। अब निकालते हैं हम A3 - A2, ये कितना हो गया हमारे पास 9V/16 माइनस 3V/4। तो कितना हो गया हमारे पास 9V माइनस 12V/16। तो ये आ गया हमारे पास -3V/16। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर A2 - A1 है ये A3 - A2 के बराबर नहीं है। तो ये A3 - A2 बराबर नहीं है, तो यानी कि ये जो हमें दी हुई श्रेणी थी, दी हुई श्रेणी एपी में नहीं होगी।
एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसके दो दो क्रमागत पदों का अंतर है वो बराबर नहीं है, वो बदल रहा है। तो अब हम देखते हैं हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था, इसमें दिया होता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम जो मीटर है उसकी खुदाई कितने रुपए लगता है? 150। फिर उसके बाद जो प्रत्येक 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो उसमें 50 रुपए की लागत बढ़ती जाती है। तो इससे हमारी श्रेणी क्या, जो भी श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी कि सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास जो पहला उसने 1 मीटर खोदा तो उसके रुपए लगे 150। फिर उसने क्या किया, 1 मीटर और खोदा तो उसके रुपए लगते हैं 50 रुपए, हर मीटर के बढ़ते जाते हैं। तो उसने फिर 2 मीटर खोद दिया तो उसका कितनी लागत लग गई? 150 प्लस 50। फिर उसने खोद दिया 3 मीटर तो उसकी लागत हो गई 150 प्लस 50 प्लस 50। ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये कितना हो गया? 150। ये कितना हो गया हमारे पास? 200। और ये हो गया 250। तो हमारे पास ये एक श्रेणी बन गई। इसका पहला पद A1 क्या हो गया हमारे पास? 150। A2 क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 200। और जो A3 है वो कितना आ गया हमारे पास? 250। अब हम देखते हैं कि जो हमारा A2 माइनस A1 है, या क्या ये A3 माइनस A2 के बराबर है या नहीं है। बराबर होगा तो ये श्रेणी हमारी AP हो जाएगी। तो इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1। तो कितना होगा हमारे पास? 200 माइनस 150। तो कितना आ गया हमारे पास? 50 आ गया। और जो फिर निकालेंगे हम A3 माइनस A2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 250 माइनस 200। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? 50। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये A2 माइनस A1 निकाला था ये बराबर है किसके? A3 माइनस A2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो श्रेणी जो हमें जो श्रेणी प्राप्त हुई है तो श्रेणी जो है वो AP में है। यदि AP में है तो उसका कुछ सार्वंतर भी होगा तो वो हमें बताना है। तो AP में है तो उसका सार्वंतर D कितना हो जाएगा हमारे पास? A2 माइनस A1। और ये हमने भी निकाल लिया, कितना है हमारे पास? 50। तो यानी कि ये हमारी एक AP आ गई। अब देखते हैं हमारा चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है कि एक जो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है, जबकि रुपए 10,000 की राशि की जो राशि है उसकी 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें इसका मिश्रधन निकालना है। तो अब देखते हैं हम इसमें जो हमारा पहला पद हो जाएगा, जैसे मान लिया आज उसने 10,000 रुपये लिए या फिर दिए, तो उसका जो पहला पद होगा चौथे पार्ट का हो गया माना 10,000 हो गया। फिर उसने क्या किया, 1 साल बाद उसका कुछ मिश्रधन होगा तो वो कितना हो जाएगा? ब्याज 1 तो ये 10,000 का 1 प्लस 8/100 बटे 1, क्योंकि हम जानते हैं जो मिश्रधन का सूत्र होता है क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस 10/100 की पावर समय। तो यह हो गया इसका जो दूसरा वर्ष था उसका ये हो गया पहले वर्ष का। और दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? ये हो गया 10,000 गुणा 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहला पद क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया 10,000। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? जाएगा 10,000 गुणा 108 हो जाएगा, ये 108/100। और इसको करेंगे सोल्व तो कितना जाएगा हमारे पास? 10,000 108/100 का स्क्वायर। ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास? 10,000 आ गया पहला पद। दूसरा पद कितना आ गया? 108,000। और तीसरा पद आ गया हमारे पास 10,000 गुणा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, 1 2 3 4, और ऊपर जाएगा 108 का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास 11,664। तो यहाँ से ये इससे तो ये कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगी हमारे पास? श्रेणी आ जाएगी 10,000, फिर आ जाएगी 10,800, फिर आ गई हमारे पास 11,664। ये हमारे पास एक श्रेणी आ गई है। अब हमें देखना है कि जो श्रेणी आई है ये AP में है या नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका जो A1 पद होगा ये हो गया हमारे पास 10,000। जो A2 पद होगा ये हो गया हमारे पास 10,800। जो A3 पद होगा ये हो गया हमारे पास 11,664। अब हमें देखना है कि ये AP में है या नहीं है। तो वही A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे। अगर ये बराबर होगा तो ये AP में हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे हम A2 माइनस A1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10,800 माइनस 10,000, तो आ गया हमारे पास 800। अब निकालेंगे हम A3 माइनस A2। तो जो A3 माइनस A2 निकालेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 11,664 माइनस 10,800। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 4 6
दो ये हो गया 1264। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा A2 A3 माइनस जो A2 है ये बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के। अगर ये बराबर नहीं है तो हमारे पास जो द्वितीय श्रेणी थी AP में नहीं है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ये श्रेणी थी ये AP में नहीं है। तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट के आंसर सोल्व हो गए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।